आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए। बी क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा है फरहाद। थर्ड आने वाला बच्चा है दानियाल। फोर्थ आने वाला बच्चा है हारिस खान। थ्री क्लास में सिर्फ एक बच्चा फेल है, बाकी सारे पास हैं। क्लास 4 भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जी। क्लास 4 में फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं आसमा अनवर। उनकी जगह टीचर आ जाए, वो बच्ची एब्सेंट है मिस शुमाइला। आप इधर भी लाइन नहीं मुझे दे आप। सेकेंड आने वाला बच्चा है इम्तियाजुल हक। थर्ड आने वाला बच्चा है मुर्तजा अली। 4 नंबर पर आई है आयशा। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बाकी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सफदर खान बागी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने चंद अल्फाज से हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुज़्ज़िमु तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सबसे पहले मैं अपनी इन प्यारी माओं को, अपने इन प्यारे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को और स्पेशली ये जो न्यू ईगल्स हाई स्कूल जो है इसके स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ और इसके साथ इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये प्रोग्राम की अरेंजमेंट की है। स्पेशली इन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपने ख्यालात का इज़हार करें, जिनमें हमारे नाज़िम आला डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला गुलाम अली साहब, MNA जावेद अख्तर, इनको मौका दिया है। मैं अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात का इज़हार अपने इस भाई के शेर से करूँगा। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, अपने भी खपा मुझसे बेगाने भी नाखुश, क्योंकि मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कन। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से बागी निकलेगा, तुम कितने बागी मारोगे। आज क्योंकि ये प्रोग्राम का एहतमाम मदर डे के लिहाज से हुआ है और माँ एक ऐसा अजीम दर्जा अल्लाह ताला ने इस माँ को दिया है कि जो ये माँ का जो रूप है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेके बीवी खदीजा से लेके और आज की इस माँ तक जो अल्लाह ताला ने इनको जो रुतबे दिए हैं, इस माँ का मतलब मीम से मोहब्बत है, इसके अलिफ में अल्लाह है और अल्लाह ताला कम से कम अपने इंसान अशरफुल मखलूकात से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है अपने इस अशरफुल मखलूकात से। इस माँ को जो दर्जा दिया है कि मेरा भाई आसिफ खान बागी शहीद जितना होता था अपने इलाके के लिए तो हमेशा अपनी माँ की चरणों पर हाथ रखकर उससे इजाजत मांगता था। और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे बैठे हैं इनको चाहिए कि जब भी कभी कोई मौका हो, जैसा भी कोई प्रोग्राम हो, कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, तो हमेशा अपनी माँ के चरणों को हाथ लगाकर इससे इजाजत ली जाए। आपके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुले रहेंगे, चाहे वो जितने से बड़े मसाइल क्यों ना हो। ये माँ की दुआ की वजह से वो आबाद उशाद रहेंगे। और मैं ये प्रोग्राम स्टेज पे देख रहा था, जितना पोटेंशियल इन बच्चों में है, जो टैलेंट इन्होंने दिखाया है, ये वाकई बहुत बड़ा टैलेंट है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी बहुत बड़े प्रोग्रामों में और पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह हमने नाज़िम आला डिस्ट्रिक्ट गुलाम अली साहब ने स्पेशली इन बच्चों के लिए एक पार्क का एहतमाम किया है, जो कि मेरे भाई की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी।
हमेशा उसने हर प्लेटफॉर्म पे अपने स्पार्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमेशा उसका 1 पॉइंट एजेंडा था, हर मकाम पे, हर प्लेटफॉर्म पे वो हमेशा बच्चों के लिए जद्दोजहद करता रहा। और हमेशा उसने कहा कि मेरे आखिरी खून का कतरा भी अगर जाया होगा तो मैं अपने इन बच्चों के लिए कुर्बान करूंगा। उसकी जीती जाती मिसाल ये है कि आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से हाजी गुलाम अली साहब, फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब, MNA रहमतुल्लाह खलील साहब और इसी तरह हमारे कासमी साहब, इनके ताउन से अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारे नायब नाज़िम नेमतुल्लाह खलील और मैं बजात खुद, हमने हमारी पर ये कोशिश थी कि हम अपने इस जगह पे पार्क लाएं और इनके ताउन से और हमारे अपने ताउन से आज अल्लाह के फज़ल करम से हमने इसका एहतमाम किया और उसकी बुनियाद हमने रखी और उस पार्क का हमने इफ्तिताह किया, जिसमें 1 लाख रुपए मैंने खुद, नायब नाज़िम नेमत खान खलील और नाज़िम आला साहब ने खुद अपने ज़ाती फंड से पैसे दिए। पिछले 50 साल से जो गुजर हज़रात ने ये जगह काबिज की थी, अल्लाह उनकी इज्जत करे, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने इस इलाके के बच्चों के लिए। आज ये जो बच्चे हैं ये प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ये प्रोग्राम करने के लिए इनके पास जगह नहीं है। आज अल्लाह के फजल करम से आने वाले वक्त में इस पार्क में वो प्रोग्राम भी होंगे, इस पार्क में वो फंक्शन भी होंगे, इस पार्क में औरतों के लिए और बच्चों के लिए एक जॉगिंग ट्रैक भी होगा, इस पार्क में एक मोनो रेल कार भी होगी, इस पार्क में एक प्ले लैंड भी होगा, इस पार्क में दुनिया की हर वो सहूलत मुयस्सर होगी जो कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े पार्क में नहीं होती, अल्लाह के फजल से यहाँ पर होगी। मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूँ ये वो जगह है जो आसिफ खान बागी ने इसकी संग बुनियाद रखी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इफ्तिखार हुसैन शाह नोतिया फाटक पे विदाउट प्रोटोकॉल आए थे तो आसिफ खान बागी ने उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। तो इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने उनसे पूछा आपकी तारीफ, तो आसिफ बागी ने कहा आप हाकिम है मैं महकूम, हाकिम और महकूम का रिश्ता बाप बेटे की तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि बागी को तो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो बागी ने कहा कि मैंने माशरे की उन बुराइयों के लिए उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है जिन्होंने यतीमों का माल खाया है, जिन्होंने बेवाओं का हक खाया है, जिन्होंने ज़कात खाई है, और माशरे के उन लोगों के खिलाफ जो हमेशा हमारे बच्चों के खिलाफ और उनके जो हक को तस्लील करते रहे, मैंने उनके खिलाफ बगावत की है। आसिफ बागी ने इफ्तिखार हुसैन शाह साहब से कहा था कि 16 साल पहले ठीक इस फाटक पे जनरल जिया साहब आए थे और यहाँ पे एक शख्स गरीब था जो शरबत बेचता था। उसने जनरल जिया साहब से कहा था कि जनरल साहब मुझे हज करा दें। तो जनरल जियाउल साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, उन्होंने उस शख्स को हज पर भेजा। तो इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने बागी से मुखातिब हुआ कि बागी क्या तुम भी हज पर जाना चाहते हो? तो बागी ने कहा नहीं, मेरा हज यह है कि मेरे इलाके की वो माएँ और वो बच्चियां जिनको बहुत बड़ी तकलीफ है, अक्सर वो स्टॉपों पे खड़े होकर अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं। हमेशा उसने बागी ने इज्तिमाइयत को फोकियत दी। उसने कहा मेरे इलाके की उन बहनों और बच्चियों के लिए एक कॉलेज चाहिए जिसके लिए एक बिल्डिंग मौजूद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का स्टाफ है जो कि सुपरिटेंडेंट और एक कासिर है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस जगह पर कॉलेज बनाएं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने इसका इफ्तिताह किया तो उन्होंने ऐलान किया, अलल ऐलान आसिफ बागी एक स्टेज पे के पीछे स्टेज के सामने इफ्तिखार हुसैन शाह साहब खड़े थे और आसिफ खान बागी बिल्कुल इसी तरह एक एंड पर खड़े हुए थे। तो सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने कहा कि नोते के एक जवान है जिसका नाम बागी अगर है तो खड़ा हो जाए। तो आसिफ बागी ने उनको सलूट किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि इस शख्स की बदौलत मैंने ये कॉलेज की बुनियाद रखी है और इससे हमें न सिर्फ कॉलेज को फायदा हुआ बल्कि 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ इन नन्हे मुन्ने बच्चों से कि इंशाअल्लाह रहमान इल्म के मतलब ये है कि इल्म से आयन से अजमत, लाम से लियाकत, मीम से मोहब्बत। ये जो बच्चे हैं मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के इन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया है और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ प्रोग्राम को एक्ट किया है, मेरा ये ख्याल है इंशाअल्लाह रहमान, मेरी दुआ इनके लिए कि इनमें से आलिम भी पैदा हो, इनमें से मुफक्किर भी पैदा हो, इनमें से शायर भी पैदा हो, इनमें से जज भी पैदा हो, इनमें से जर्नल भी पैदा हो, इनमें से ब्यूरोक्रेट भी पैदा हो, इनमें से टेक्नोक्रेट भी पैदा हो। मेरी इनके लिए दुआ है। आखिर में मैं अपने भाई आसिफ खान बागी के बारे में उसको ट्रिब्यूट करूंगा। उसकी नज़म कहता मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं,
मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में अमन का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। एक रोज सुबह का सूरज चमकेगा तो हर बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। भारत मदद में उगड़े साप कानून बंद जंगे गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा परवरदिगारता मदद में उगड़े सब कानून बंद जंगे गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा या खुगे मोरे इजाजत वरमा तबारों में गोले बनेगी दल्दा दास्ता मिना शमात दीवार तबारों में गोले बनेगी जमोरे दल्दा सिंग पात शुमा ब्या मुसलमान पात के गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा कज़ा शहीद शुखले दपार मोरे माँ पसीस चने जलाऊ नकड़े टोटे टोट बबाद रही उगा मोरे खास बजनत के दाखिले गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा परवरदिगारत मदद में उगड़े सब कानून बंद जंगे गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा इजाजत वागल दे मनशम जैसी न वापस सुरे सुरे रौना चीज गुलना दशिंदम पकबर दशहादत डका जोले रौना दागदाली बचे आशा बजर का पता खुदल देना दे गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा परवरदिगारता मदद में उगड़े सब कानून बंद जंगे गमज़ा या बकानून दा शरीयत नावलम या बनंद शहीद की गमज़ा क्लास 7 में सेकंड आने वाला बच्चा है आदिल जावेद। क्लास 7 में थर्ड आने वाला बच्चा है आमिर अली। क्लास 7 में 4 नंबर पर आने वाला बच्चा है शहरियार। अमीर साहब शहरियार तालियां। क्लास 8 में फर्स्ट आने वाला बच्चा है सुहेल। क्लास 8 में सेकंड आने वाली बच्ची है किंजा। किंजा सेकंड। क्लास 8 में थर्ड आने वाला बच्चा है मोहम्मद शहजाद। क्लास 8 में 4 नंबर पर आने वाला बच्चा है आमिर इलियास। जी आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए।
जी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप Excuse me, sir. सही ना चाने सिंपल लगा है خانزر ترزوی اترم مارده زیتلار و آبود زیبونی که سلاسی نوان کده سکی دا ساڑو گرافی دا پر کولو اسکول نسی अच्छा है कि साइन लंबा नहीं है भैया क्या कह रही है जावेद